बहू, क्या बना रही हो आज? रसोई में खड़ी अपनी बहू सुहानी से आशा जी ने पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी, रोज रोज यही सब्जियां खाते खाते तो हम सब ऊब गए हैं। असमंजस में पड़ी सुहानी बोली। चल तू इधर आ, आज सब्जी मैं बनाती हूँ। आज मैं बेसन की सब्जी बनाऊंगी। जतिन को तो बहुत पसंद थी मेरे हाथ की बनी बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी? हाँ हाँ मम्मी जी, एक बार ये भी बोल रहे थे, लेकिन मेरे सामने तो आपने कभी बनाई ही नहीं। सुहानी बोली। अरे वो तो शादी से पहले तेरी नंदे काम नहीं करने देती थी, फिर तूने आकर के रसोई संभाल ली तो मेरी भी आदत छूट गई। चल आज बनाकर खिलाती हूँ। आशा जी आज पहले की तरह ही स्फूर्ति से अपने बेटे की मनपसंद बेसन की सब्जी बनाने में लग गई। काफी साल हो गए थे रसोई में खाना बनाए, तो हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अलग ही उत्साह था। कुछ देर में बनने वाली सब्जी को बनाने में आज लगभग 1 घंटा लग गया। जतिन भी ऑफिस से घर आ चुका था और खाना लगाने की बोलकर हाथ मुंह धोने चला गया। सुहानी ने फटाफट फुलके बनाकर बेसन की सब्जी के साथ थाली लगा दी। जतिन थाली देखते ही बोला, अरे वाह, बेसन की सब्जी। पहला कौर तोड़कर मुंह में डाला ही था कि उसका मुंह बिगड़ गया। ये क्या सब्जी बनाई है? इतना नमक? तुम्हें नहीं बनानी आती थी तो माँ से पूछ लेती। माँ बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, जतिन बोला। बगल में बैठी आशा जी भी बेटे की प्रतिक्रिया सुनने को बेताब थी, लेकिन जतिन की बात सुनकर उनकी सारी बेताबी उदासी में बदल गई। तभी सुहानी बोली, जी वो मैंने पहली बार बनाई थी ना, तो अंदाजा ही नहीं आया, लेकिन अगली बार माँ जी से अच्छी तरह पूछकर बनाऊंगी, या फिर माँ जी को ही बोल दूंगी कि वही बना दे। अभी मैं दिन की सब्जी गर्म करके आपको ला देती हूँ। पास बैठी आशा जी के चेहरे पर बहू की बात सुनकर मुस्कान आ गई। कितनी पगली है ये बहू, साफ साफ बोल देती माँ ने ही बनाई है, खराब बन गई तो अपना नाम लगा दिया। कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था, तो सुहानी के मायके से सभी के लिए उपहार और मिठाइयां आई थी। सुहानी के लिए हरे रंग की और आशा जी के लिए नीले रंग की साड़ी आई थी। सुहानी को याद आया कि एक दिन आशा जी बोल रही थी कि मुझे नीला रंग पसंद नहीं, मैं नीला रंग कभी नहीं पहनती। ये याद आते ही सुहानी ने झट से अपनी हरी साड़ी से वो नीली साड़ी बदल ली और वो हरी साड़ी अपनी सास आशा जी को दे दी। आशा जी समझ गई थी, लेकिन सुहानी की भावना का मान रखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, त्योहार पर सुहानी को देने के लिए चुपके से एक सुंदर सी साड़ी लाकर रख ली और मन ही मन बोल रही थी, सच में पगली है ये बहू, अपनी पसंद की साड़ी मुझे दे दी और खुद वो साड़ी ले ली। सुहानी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो दवा लेकर आराम कर रही थी। आशा जी के पास उनकी बेटी स्मृति का फोन आया कि वो और उसके ससुराल वाले देवी माता के दर्शन के लिए उनके शहर आ रहे हैं, तो कुछ देर के लिए घर पर भी आएंगे, दोपहर का खाना वहीं खाएंगे। ये सुनकर आशा जी के हाथ पैर फूलने लगे। बहू तो बीमार है और मुझसे तो इतने जनों का खाना बनना बहुत ही मुश्किल है। कुछ सोचकर उन्होंने फोन लगाया और थोड़ी देर में एक आदमी थैला भरकर सामान लेकर आ गया। उसे देखकर सुहानी ने पूछा, माँ जी ये क्या है? अरे बहू, वो स्मृति के ससुराल वाले खाने पर आ रहे हैं। ये कुछ खाना मैंने पास के ढाबे से मंगवा लिया है, बाकी हम दोनों मिलकर गर्म गर्म पूरियां तल लेंगे। लेकिन माँ जी मैं बना देती, सुहानी सकुचाते हुए बोली। हाँ तो तूने ही तो बनाया है, वैसे भी इतना खराब खाना तो तू ही बना सकती है। और सुन, ये ढाबे वाली बात राज है, आशा जी ने शरारत से कहा तो सुहानी मुस्कुरा उठी। सबने खाने की तारीफ की और साथ में सुहानी की भी। स्मृति की सास बोली, वाह बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल होटल के जैसा। आशा जी बोली, हाँ बहन जी, तभी तो मैं भी खा खा कर फैलती जा रही हूँ। सभी हंसने लगे और दोनों सास बहू एक दूसरे को स्नेह से देख रही थी। सच में दोस्तों, परिवार में एक दूसरे की गलतियां निकालने की जगह उनकी खूबियों को देखे तो रिश्ते कितने सहज हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ और सहयोग से ही एक परिवार खुशहाल बन सकता है। तो इस कहानी के बारे में आपने क्या महसूस किया? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर अपनी बात शेयर करें। और इस वीडियो को ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इसे जरूर शेयर करें। बाकी हमेशा ऐसे वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे
कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। और आपके लाइक्स, कमेंट और शेयर होते हैं असली मोटिवेशन हमारे लिए हर दिन ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। तो आपका ये प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।